हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 9 मई एंड आज के दिन निफ्टी में और मिड कैप दोनों में ही डाउन साइड का ट्रेड को फाइंड आउट करने के बाद आप सबके साथ 9:28 पे निफ्टी का डाउन साइड एक्सपेक्टेड का ट्रेड दिया गया एंड यहाँ पे देखोगे तो मिड कैप का भी 9:52 पे एक ट्रेड को दिया गया है। तो दोनों ट्रेड देने का पीछे का लॉजिक क्या था, कौन सा सेटअप बना था, कब दिया गया, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे एंड कितना का प्रीमियम चार्ट पे मूव हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे जो कोई भी सेटअप बनता है इसके साथ आप सबके साथ इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव मार्केट में कोई भी सेटअप बनता है तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आज का दिन का सबसे फर्स्ट जो हमारा ट्रेड था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी है तो निफ्टी का सबसे पहले ओपन चार्ट कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि जैसे कि हमारा ट्रेड देखोगे आप तो निफ्टी में ही जैसे ज़्यादातर चांसेस में निफ्टी में ही ट्रेड को लिया जाता है। तो आज के दिन यहाँ पे देखोगे तो 9:28 पे यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 9:28 पे डाउन साइड एक्सपेक्टेड निफ्टी का ट्रेड दिया गया था। यहाँ पे एरो मार्क जैसे कि मार्क करके आप सबके साथ डाउन साइड का ट्रेड दिया गया था। तो 9:28 का निफ्टी का यहाँ पे मार्क कर लेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्यों दिया गया था। 9:28 का कैंडल यही है, ठीक है। तो इसी रनिंग कैंडल में ही ट्रेड को आप सबको दिया गया था, यही रेड कैंडल में। तो इसी रेड कैंडल में आप सबके साथ डाउन साइड का ट्रेड को दिया गया था निफ्टी का एंड उसके बाद देखोगे नेक्स्ट अपडेट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड देने का पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है। ऐसे देखोगे तो जो सबसे पहले यहाँ से जब टॉप बना था मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे टॉप बना था तो टॉप से ही यहाँ पे सेलिंग करा जा रहा था। आप 3 मई का वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे टॉप पे ही सेलिंग किया गया था जबकि यहाँ पे तो सेलिंग ऑब्जर्व नहीं हुआ था, बट कैसे इसको सेलिंग कर दिया गया यहीं से। ऐसे में तो मतलब जैसे कि बहुत से सोचेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है डायरेक्ट डाउन टू डाउन चल रहा है तो फिर यहाँ पे कहीं भी पुट ले लो, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जब मार्केट टॉप पे था तब भी हमें मार्केट जब गिरने से पहले ही यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट सेंटीमेंट एंड फिर जैसे कि जो ऑब्जर्व होने के बाद डाटा ऑब्जर्व कुछ किया जाता है एंड प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे वीकनेस देखने पे उस दिन सेलिंग किया गया था, ठीक है। तो आज का दिन का बात कर लेते हैं हम लोग। तो आज के दिन यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल व्यू जो मार्केट ओपन होने से पहले एक ओवरऑल व्यू को यहाँ पे खोजा जाता है, ठीक है, ढूंढा जाता है। तो ओवरऑल व्यू क्या था, डाउन ट्रेंड का था, ठीक है। तो हमारा माइंड सेटअप क्या है कि डाउन ट्रेंड का जब भी कहीं सेटअप बनेगा तो तुरंत वहां पे ट्रेड ले लेना, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे वेट करने के बाद जैसे कि फर्स्ट कैंडल जो बना यहाँ पे ओपनिंग हुआ निफ्टी का एंड ओपन होते साथ ही मार्केट ने सबसे पहले ऊपर जाना चाहा। ये कितने पॉइंट्स का कैंडल है तो ये करीब देखोगे तो 225 से लेकर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, 225 से लेके 300 यानी कि 75 पॉइंट का ये कैंडल है। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अगेन एक जैसे कि हमारा ऑब्जर्व सेलिंग साइड का एंड सेलिंग साइड का ही ट्रेड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेल साइड का बना, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे वेट किया गया। ये एक सीपीआर एरिया है जो कि हर दिन का सीपीआर चेंज होता रहता है एंड आप जानते हो कि मैं बार बार इस वीडियो में बताते आ रहा हूँ बार कि प्राइस एक्शन एंड सीपीआर एंड आरएसआई यही तीनों को फॉलो करते हुए जो भी सेटअप बनता है उसी के साथ ट्रेड को किया जाता है, ना कि ग्लोबल या फिर वर्ल्ड मार्केट ऐसा कुछ या सेंटिमेंट न्यूज बेस ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन और सीपीआर इसी बेस पे यहाँ पे ट्रेड को लिया जाता है। तो नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आप सबके साथ दिखा दूँ। तो नेक्स्ट कैंडल में एक तो हमारा व्यू क्या था, डाउन ट्रेंड का ही व्यू था एंड उसके बाद देखोगे तो बाइंग आने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल सेलिंग आने के बाद अगेन सेलिंग यहाँ पे एंड यहाँ पे शार्प सेलिंग के साथ यहाँ पे समझ में आ गया कि आज के दिन डाउन ट्रेंड अगेन स्टार्ट होने वाला है। तो कहीं यहीं पे जब 9:28 क्लोजिंग से पहले यहीं पे इस ट्रेड को दिया गया था आप सबके साथ। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ व्हाइट लाइन के साथ ताकि आपको क्लियर से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहीं पे ट्रेड को दिया गया था जो करीब 22,255 के आसपास एंड उसके बाद देखोगे
तो 3 मिनट में ही प्रीमियम 30 पॉइंट के मूव कर चुका था। बट यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ 9:44 पे मेंशन किया गया था। देखो बारीकी से समझने की कोशिश करो तभी आप सीख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्या मैसेज किया गया था आप सबके साथ कि एक बार बैंक निफ्टी 48,300 CPR ब्रेक कर दे तो फिर निफ्टी में मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद से ही 2-3 कैंडल में ही देखोगे प्रीमियम चार्ट ओपन करके तो 30 पॉइंट का मूव मिल चुका था। बट आज के दिन क्या था, आज के दिन एक्सपायरी था, तो ध्यान से वीडियो को सुनो और ध्यान से देखो, ठीक है। आज के दिन एक्सपायरी था तो इस बेस पे यहाँ पे लॉट साइज जो है, लॉट साइज को कम लिया गया एंड स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करके एंड टारगेट को भी बड़ा रखा गया, ठीक है, क्योंकि आज के दिन मूव ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब इसी बेस पे यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 3-4 कैंडल में यहाँ पे एक ही रेंज में था। बट यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में 30 पॉइंट तो मिल रहे थे, बट यहाँ पे आपको उसी टाइम मैसेज के साथ मेंशन करके बताया गया था कि अगर बैंक निफ्टी CPR को ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी का ट्रेड में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ एंड उस टाइम पे ये बैंक निफ्टी CPR लेवल, ये CPR लेवल है, CPR के ऊपर था, ठीक है। एंड उसके बाद देखो कितने बजे मैसेज किया गया था आप सबको, 9:44 पे, 9:44 का कैंडल ये था, ठीक है, यही इसी लेवल के आसपास था। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, 9:44 का कैंडल ये था। तो इसी कैंडल में आप सबके साथ बताया गया था कि अगर CPR को मार्केट बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब निफ्टी का जो हमारा ट्रेड चल रहा है इसमें बहुत मतलब अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो 10:10 की कैंडल ने बैंक निफ्टी की CPR लेवल का ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे उनके लिए अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड बन चुका था। बट हमारा ट्रेड निफ्टी में रनिंग था तो इस बेस पे यहाँ पे निफ्टी को ही चलने दिया गया। उसके बाद देखोगे तो उससे पहले मूवमेंट नहीं आ रहा था, बट जैसे ही 10:10 पे बैंक निफ्टी में CPR लेवल ब्रेक किया है तो यहाँ पे देखो 10:10 पे ये कैंडल है। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10:10 पे एक ही कैंडल में शार्प सेलिंग यहाँ पे 35 पॉइंट के कैंडल बना एंड एक कैंडल थोड़ी सी साइडवेज हो जाने के बाद अगेन एक 50 पॉइंट की डाउन साइड का कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद देखोगे तो एक मिड कैप का ट्रेड को दिया गया था, बट इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले निफ्टी का जो प्रॉफिट बुक कराया गया इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो 10:17 का कैंडल जो था 10:17 पे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन टारगेट, तो यहाँ पे आप सबके साथ मैसेज करते हुए बताया गया 10:17 पे। तो 10:17 का कैंडल को हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ पे कितने पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक किया गया है। तो निफ्टी में 10:17 का कैंडल ये है, ठीक है। यही शार्प सेलिंग में ही हमने प्रॉफिट्स को बुक किया। अब देखो यहाँ पे क्यों प्रॉफिट्स को बुक किया गया, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है हाई पे, यहाँ पे ट्रेड लिया है एंड आपके अगेंस्ट में जैसे कि आपके साइड प्रॉफिट्स इतना पॉइंट्स का आ रहा है एंड शार्प सेलिंग के साथ आ रहा है, तो आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो फिर आप अगर होल्डिंग करते हैं तो इस मोमेंट में आपका प्रीमियम श्रिंक हो जाएगा। इस बेस पे शार्प सेलिंग देखने के बाद ही अपना अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन से अधिक का टारगेट मिलने पे यहाँ पे बुक कर दिया गया, ठीक है। तो 22,300 का पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाइंग किया गया था, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स का यहाँ पे कैप्चर किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड था ट्रेड 9:28 पे ट्रेड था, तो 9:28 का कैंडल को मार्क कर लेते हैं। 9:28 का कैंडल 9:28 का कैंडल, हाँ 9:28 का कैंडल ये था, ठीक है। हाँ 9:28 का कैंडल यहीं पे हमारा बाइंग साइड का पोजीशन दिया गया आप सबके साथ, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 9:28 पे करीब करीब यहाँ पे 180 के आसपास बाइंग दिया गया था एंड यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट्स कितने बजे बुक कराया गया है, तो 10:17 पे आप सबके साथ प्रॉफिट्स को बुक किया गया है। तो 10:17 का कैंडल को मार्क कर लेंगे, 10:17 का कैंडल यही है, तो इसी रनिंग कैंडल में ही प्रॉफिट्स को बुक किया गया है। तो अब ये कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे तो 55 पॉइंट का करीब करीब प्रॉफिट्स था। अब इसमें लॉस की बात कर लें कितने पॉइंट्स का था, तो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के लो का, जैसे इस कैंडल का लो का भी जैसे स्टॉप लॉस देखोगे तो कितने पॉइंट्स का था, यहाँ से देखोगे यहाँ का तो 20 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस था, 20 से भी कम का। जैसे कि रनिंग में अगर शार्प सेलिंग की एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ से शार्प सेलिंग में आपका 10 से 12 पॉइंट का ही एसएल रहता है, ठीक है। तो इसी 10, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट के एसएल के
साथ यहाँ पे 55 पॉइंट के करीब यहाँ पे प्रॉफिट्स इस ट्रेड में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो मिड कैप का एक ट्रेड दिया गया, यहाँ पे देखो जैसे कि मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड मिड कैप का नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का चार्ट में लगा लेता हूँ आप सबके साथ, यहाँ पे लर्निंग करो थोड़ा सा ध्यान से। तो निफ्टी क्या है, निफ्टी देखो यहाँ पे मॉर्निंग के साथ ही नीचे जा रहा था, डाउन साइड जा रहा था, बट यहाँ पे मिड कैप का मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा तो मिड कैप में देखो, तो मिड कैप में यहाँ से ओपनिंग था एंड मिड कैप यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये देखो ऊपर जा रहा था। इस बेस पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड को आप सबके साथ नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे देखो आज के दिन जैसे कि हर दिन मिड कैप में या फिर अदर इंडेक्स में कोई भी फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में फॉलो किया जाता है। बट एक यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग दिखा 9:52 पर आप सबके साथ क्या मैसेज किया गया था, मिड कैप पे फोकस इस लेवल पे रखो, डाउन साइड के लिए जा सकता है, डाउन साइड एक्सपेक्टेड यहाँ पे टारगेट आप सबके साथ दिया गया था। कितने बजे का था, तो 9:52 पे था। ठीक है, तो 9:52 के कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे, तो 9:52 का कैंडल यही है। ठीक है, तो इसी कैंडल में आज के हाई पे यानी कि टॉप पे ही सेलिंग किया गया था। क्यों, क्योंकि जैसे कि टॉप पे सेलिंग करने पे अलग ही जैसे कि प्रॉफिट्स दिखते हैं। ठीक है, अब बीच में सेलिंग करने पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे 9:52 पे यहाँ पे सेलिंग किया गया था। क्यों सेलिंग किया गया था, तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट मिड कैप में एक तो अदर इंडेक्स सभी रेड में है, मतलब कि सभी डाउन ट्रेंड में है, एंड यहाँ पे बाइंग आने के बाद यहाँ से एक बाइंग आया था एंड इसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। बाइंग आने के बाद ही ट्रैप करके यहाँ पे तो पहले ही इसको फाइंड आउट किया गया ट्रैप ट्रेडिंग के जरिए से। तो यहाँ पे उसके बाद से देखोगे तो यहाँ से लगातार यहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल में यहाँ से भी नीचे चला गया। ठीक है, तो हमारा कहीं इसी लेवल्स के आसपास 30-40 पॉइंट के करीब यहाँ भी प्रॉफिट्स को बुक किया गया था। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे जैसे कि मिड कैप का हो या फिर निफ्टी का हो, तो लगातार जैसे कि मिड कैप का यहाँ 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट्स को बुक किया गया इसी लेवल के आसपास। यहाँ पे टाइमिंग देख लोगे तो यहाँ पे मिड कैप का भी 10:16 पर आप सबके साथ बताया गया था, 10:16 का कैंडल यही है। तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक किया गया था। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ कि मिड कैप तो यहाँ पे डे लो के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता। एंड निफ्टी को भी देखोगे तो जहाँ पे बुक किया गया है उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे मार्केट अभी भी रनिंग चल रहा है। तो यहाँ से भी प्रीमियम जो हमारा जितने 50-55 पॉइंट का था, ये करीब 150-200 पॉइंट्स का प्रॉफिट अभी दिखा रहा होता। बट हमारा काम क्या है, हमारा प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि जैसे कि हमें जो मैं जो ट्रेड करता हूं जिस बेस पे उसी ट्रेड को मैं हर दिन फॉलो करते हुए जाऊंगा। जैसे कि हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन टारगेट मिल गया तो मिल गया। पोजिशनल ट्रेड नहीं है मेरा कि मैं 1 से 2 दिन 3 दिन इसको होल्ड करने वाला हूं, ये इस विचार से यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, हमें थीटा डीके का ध्यान रखते हुए जैसे तुरंत ट्रेड लिया गया एंड उसी साइड में तुरंत प्रॉफिट्स मुझे दिखा अपने टारगेट के, जैसे कि रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करते हुए, तो फिर वहाँ पे टारगेट को बुक किया जाएगा। आज के दिन में निफ्टी में 1:3 का टारगेट यहाँ पे बुक किया गया एंड मिड कैप में भी जिन्होंने मिड कैप का ट्रेड लिया था उनको भी मिड कैप में अच्छा खासा प्रॉफिट्स को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन के बेस पे जो कुछ भी सेटअप बनता है आप सबके साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है। एंड जैसे कि स्विंग ट्रेड रिलेटेड भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं, आप पिछले पोस्ट को भी जाके देख सकते हो। बट अभी टाइम पे मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे कोई भी स्विंग ट्रेड रिलेटेड ट्रेड को स्टॉक को नहीं दिया गया है। अगर जो कोई भी सेटअप बनेगा स्विंग ट्रेड रिलेटेड, मार्केट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आप सबके साथ स्विंग ट्रेड रिलेटेड भी स्टॉक को दिया जाएगा। बाकी का ट्रेडिंग रिलेटेड जैसे कि जो सेटअप बनता है लाइव मार्केट में इस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है लर्निंग पर्पज़ के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बाइंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं या फिर सिर्फ देखते हैं। तो आप अगर बाइंग करते हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी है। ठीक है, तो बाकी का जैसे कि हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको सभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे कुछ जैसे कि वॉइस मैसेज में यहाँ पे भेजे जाते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे वॉइस मैसेज में बताए जाते हैं हर दिन, जैसे कि 1-2 दिन पे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाए जाते हैं। तो जितने भी नए लोग यहाँ से जुड़ना चाहते हैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आज के दिन अदर कोई भी ट्रेड को नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे
हमारा एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट्स को बुक करा गया है, तो फिर नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड का, ठीक है। क्योंकि माइंड को जितना आप फ्रेश रखोगे उतना ही आपका ट्रेड जैसे अच्छा पॉसिबिलिटी आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है, हर ट्रेड को, ठीक है। तो इसी बेस पे यहाँ पे आज के दिन कोई भी ट्रेड को नहीं दिया गया है। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।